और बड़ी खबर बता दें, न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का थोड़ी ही देर में परीक्षण होना है। 5000 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली इस मिसाइल की जद में चीन जैसे दुश्मन देश भी आसानी से आ सकते हैं। और इस हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी सर, एक बहुत बड़ी सफलता की ओर एक बार फिर से भारत नजर आता है। कुछ ही देर में अग्नि 5 का परीक्षण किया जाएगा सर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी देश के लिए सफलता है, हमारे वैज्ञानिकों के लिए बहुत महान सफलता है, डीआरडीओ के लिए। और अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति साहब का सपना पूर्ण होने पे आ गया है। 2012 में पहला परीक्षण हुआ था, अब तो इसके जो है यूज़र ट्रायल वो चल रहे हैं और आज जो परीक्षण होने वाला है वो दर्शाता है कि भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM के दर्जे तक पहुंच चुकी है। और दो टूक शब्दों में ये ICBM 5000 से 8000 किलोमीटर की रेंज 3 स्टेज ICBM न्यूक्लियर टिप्ड अग्नि मिसाइल जो है ये बीजिंग को निस्तनाभूत कर सकता है, चीन के बड़े शहरों को तबाह कर सकता है। और इसकी सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी 10 से 80 मीटर्स की ही है। बहुत एक्यूरेट ज़बरदस्त मिसाइल है, रोड मोबाइल सॉलिड फ्यूल मिसाइल है ये। मतलब लंबी टाइम नहीं चाहिए अरसा लिक्विड फ्यूल मिसाइल भरने का, ये वो करने का, सीधा लॉन्च ऑन वार्निंग है ये मिसाइल। और रोड मोबाइल है, कहीं भी कहीं इसको ले जाके छुपाया जा सकता है, कोई दुश्मन इसका ठिकाना ढूंढ कर उसको बर्बाद नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल एक चेतावनी है भारत के उन दुश्मनों को जो जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। चीन, आप जानते हैं उसने कितना लद्दाख में हमको डराने धमकाने की कोशिश की। पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर वो भारत में अप्रत्यक्ष युद्ध जम्मू कश्मीर में छेड़ने के मंसूबे बना रहा है। और अब जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान की फौज हस्तक्षेप कर रही थी पंजशीर वैली में, तब चीन का एक जर्नल और तुर्की का एक जर्नल रावलपिंडी GHQ में वो वॉर रूम में बैठे हुए थे। तो खतरा बहुत बढ़ रहा है, इसलिए भारत के दुश्मनों को चेताने की जरूरत है कि अगर हमसे उलझे तो चूर चूर हो जाओगे, बचोगे नहीं। ऐसा पलटवार करेगा भारत। भारत हमला नहीं करता, भारत बेवजह किसी मुल्क के ऊपर ताकत नहीं जताता। लेकिन अगर लोग समझें, इसे कमजोरी समझने लगे, तो भारत को अच्छी तरह टक्कर लेना आता है, जवाब देना आता है भारत को। और ये डेटरेंस के लिए है कि कोई देश ऐसा सोचे भी ना कि वो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है और वो हंसते हुए निकल जाएगा। उसका एक देश रहना मुश्किल हो जाएगा, चाहे चीन, चाहे पाकिस्तान, चाहे तुर्की, जो नया बड़ी अपने आप को खलीफा समझ रहा है, कश्मीर में हस्तक्षेप के मंसूबे देख रहा है। इन सब देशों के लिए एक ये चेतावनी है कि भारत एक न्यूक्लियर देश है, भारत एक आत्मनिर्भर देश है। हमें किसी और देश की जरूरत नहीं अपने बचाव के लिए, भारत खुद सक्षम है। चीन, पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान, ये सब देशों को निपटने के लिए अगर ये जरूरत से ज्यादा आक्रामक होती है तालिबान या पाकिस्तान की ISI, तो भारत को जवाब देना अच्छी तरह से आता है। भारत पूर्ण रूप से सक्षम है। और अगर कोई देश ये दुस्साहस करता है भारत पे आक्रमण करने की, तो वो देश का देश रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, ये अग्नि 5 ये बीजिंग को निस्तनाभूत कर सकता है अगर चीन ने दुस्साहस किया हमारे ऊपर वार करने का। ये जवाब है भारत के पास। और इसको देखकर, इसके परीक्षण तो कई हो चुके हैं, लेकिन आज बड़ा सांकेतिक परीक्षण है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हैं और क्वाड की मीटिंग हो रही है, यानी भारतवर्ष, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड के पार्टनर्स की मीटिंग होगी आने वाले 2 दिनों के अंदर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है दुनिया भर को एक क्लियर संकेत, एक क्लियर मैसेज देना कि भारत अपनी रक्षा करने में
पूर्ण रूप से सक्षम है। 5 से 8 हजार किलोमीटर की मार करने वाला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 50 टन वजन 3 स्टेज रॉकेट, 5 से 8 हजार किलोमीटर तक की रेंज, सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी 10 to 80 मीटर्स, बहुत एक्यूरेट, बहुत ही जबरदस्त एक्यूरेट न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल। ये जो है बहुत ही ताकतवर मिसाइल है। भारत की ताकत में भारी इजाफा आया है इस मिसाइल के साथ और दुनिया को इसे नोट करना होगा। भारत को किसी और देश की जरूरत नहीं, अकेले भारत सक्षम है मुंह तोड़ जवाब देने में। अगर कोई आक्रामक तेवर दिखाता है, हमला करने की कोशिश करता है, तो ये डेटरेंस कैपेबिलिटी भारत को देता है। डेटरेंस का मतलब हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हम पे युद्ध थोपे तो उसका बचा रहना बहुत मुश्किल होगा। वो तबाह हो जाएगा, वो मुल्क निस्तनाभूत हो जाएगी, उसकी राजधानी और उसके शहर धू धू करके अंगारों में जलेंगे। बिल्कुल जीडी बख्शी सर, जो भी भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा उसके खिलाफ कदम उठाने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार नजर आता है। बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। अग्नि 5 जो है वो सेना को सौंप दी जाएगी। किस तरह से ये खास है, 1 मिनट की रिपोर्ट में बताते हैं आपको। भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ाने वाले इस हथियार का नाम है अग्नि 5, जो अग्नि सीरीज की 5वीं मिसाइल है। ये भारत की पहली ऐसी मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर तक के रेंज में परमाणु हथियारों के साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल के सेना में शामिल होने के बाद भारत दुनिया के उन एलिट देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास न्यूक्लियर हथियारों से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर बात अग्नि 5 के खूबियों की करें तो अग्नि 5 के रेंज में चीन के लगभग सभी बड़े शहर आ जाएंगे। अग्नि 5 से चीन इतना डर गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1172 याद आने लगा है। दरअसल इस प्रस्ताव में भारत और पाकिस्तान को न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों के डेवलपमेंट को रोकने का आग्रह किया गया था, लेकिन भारत इस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और मेजर जनरल जीडी बख्शी सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। जीडी बख्शी सर, वैसे तो अग्नि 5 मिसाइल का 7 बार हम सफल परीक्षण कर चुके हैं, लेकिन चीन की नींद इसलिए भी उड़ी हुई है क्योंकि इसकी जद में उसका पूरा देश आ रहा है। उसका पूरा देश, उसकी राजधानी बीजिंग, उसके समस्त बड़े शहर, चाहे शंघाई, चाहे नानजिंग, जो भी आप गिन लीजिए, ये चीन अग्नि, हमारे चीन के ये तमाम देश के तमाम बड़े मुख्तलिफ शहर अग्नि 5 की जद में हैं। ये चीन को नहीं भूलना चाहिए। अगली बार वो सीमा पर कुछ आक्रामक तेवर दिखाता है, अपनी हद से ज्यादा बढ़ता है, पाकिस्तान को प्रोत्साहन देता है कि वो भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़े जम्मू में, पंजाब में, तो उसका मुआवजा देना पड़ेगा। उसकी कीमत किसी भी आक्रामक देश को चुकानी पड़ेगी। भारत किसी से युद्ध नहीं चाहता। इसका ये मतलब नहीं कि बेवजह हम पर युद्ध थोपे जाएं, बेवजह तुर्की जैसे देश खलीफा बनकर कश्मीर में हस्तक्षेप करने की धमकियां दें। ये नहीं चलेगा। भारत को अपनी रक्षा करना बहुत अच्छी तरह से आता है और भारत सक्षम है। कोई भी देश अगर भारत के खिलाफ नापाक इरादे रखता है, खतरनाक इरादे रखता है, तो उसको पता होना चाहिए कि भारत मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। ऐसा जवाब कि उस देश का देश रहना मुश्किल हो जाएगा और अनर्थ हो जाएगा उसकी टेरिटरी में। भारत के साथ बेवजह खिलवाड़ नहीं कर सकता कोई देश। भारत बहुत शक्तिशाली देश है, विश्व शक्ति के रूप में उभर आया है। न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल पावर है, भारत की कन्वेंशनल मिलिट्री पावर भी बहुत है। और अगर चीन, पाकिस्तान, तुर्की और तालिबान सोच सकते हैं कि वो भारत के साथ छेड़खानी करेंगे, तो मेरे ख्याल से उनको बहुत बड़ा झटका आज लगने वाला है। 2012 में हमने एक क्षमता दिखा दी थी, अब हमने उसको परफेक्ट कर लिया है।
परफेक्शन पे आ गई है वो क्षमता। और अगर कोई भारत को बेवजह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, हमारी राष्ट्र हितों के बरखिलाफ चोट पहुंचाने की वो दुस्साहस करता है, तो उसको ये इल्म होना चाहिए कि वो देश नहीं बने रहेगा, वो तपती रेत का, न्यूक्लियर रेत का रेगिस्तान बन जाएगा। कोई फसल नहीं उगेगी उस देश में अगले 800 साल। ये हम बता दें, ये चेता दें कि भारत भी परेशान हो चुका है। बेवजह जो लोग ना चैन से जीते हैं, ना औरों को चैन से जीने देते हैं। और अगर कोई इस प्रकार की हरकत करता है तो उसको खमियाजा भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। उसे भारत के भीषण पलटवार के लिए तैयार होना चाहिए। मत समझे कि भारत के राष्ट्र हितों की अवहेलना कोई भी मुल्क कर सकता है, ये नहीं होगा। आप भारत को बेवजह भारत पे हमले थोपे, आक्रमण करें और समझते हैं कि आप सीटी बजाते निगल जाएंगे, आप भारी भूल में हैं। बड़ी भारी गलतफहमी होगी ये आपके लिए। ये ताकत, भारत की प्रत्यक्ष ताकत को देख लीजिए और समझ लीजिए। जरूरत नहीं भारत को इसको इस्तेमाल करने की। समझने वाले समझ गए हैं और ना समझे हैं वो भारी अनाड़ी है, वो बहुत खतरा मोल ले रहे हैं। बेवजह भारत के ऊपर आंख उठाने की, बेवजह भारत को तंग करने की, बेवजह हम पर आक्रमण करने का भीषण परिणाम हो सकता है। इतना भीषण कि वो मुल्क नहीं रहेगा, बर्बाद हो जाएगा, धूप में तपता न्यूक्लियर रेगिस्तान बन जाएगा। बिल्कुल, जहां 800 सालों तक कोई फसल नहीं उगेगी, चिड़िया नहीं चहकेगी। बिल्कुल। और चीन जो विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है, उसकी ओर से अब ये जो शांति और सुरक्षा का जाप एक तरफ से वो जप रहा है, यहाँ पर ये साफ होता है कहीं ना कहीं बख्शी सर कि वो बेहतर तरीके से जानता था कि भारत पूरी तरह से तैयार है। उसकी तैयारी में और साथ ही साथ उसकी ताकत में अब और इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, और इजाफा हो रहा है और होएगा। ये निरंतर प्रोसेस है जो चलता जा रहा है। सो राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की प्रतिक्रिया बिल्कुल चालू है। आत्मनिर्भर भारत है ये पूरा होम ग्रोन मिसाइल है। पाकिस्तान की तरह मेड इन चाइना मिसाइल और न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं है भारतवर्ष के पास, और मेगा टनेज भी काफी है भारतवर्ष के पास। हिला के रख सकता है भारतवर्ष। हम चैन से जीने वाले लोगों में है। हम किसी देश में हस्तक्षेप नहीं करते, हम किसी देश के खिलाफ हमले नहीं करते। लेकिन अगर कोई हमला करने का सोचे भी तो भारत ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगा कि मैं बता रहा हूं कि इतनी शक्ति है भारत के पास, न्यूक्लियर शक्ति, मिसाइल शक्ति, कन्वेंशनल मिलिट्री पावर की शक्ति, कि भारत उस देश को मिलिया मेट कर सकता है। उसको अग्नि में, हमारे अग्नि मिसाइल अग्नि में जला सकते हैं, बिल्कुल न्यूक्लियर रेत बना सकते हैं, रेगिस्तान में कन्वर्ट कर देंगे, वो भी रेडियो एक्टिव रेगिस्तान, जहां की रेत भी तपेगी। जी बख्शी सर, इसकी सटीकता की हम बात करें, अगर हम खासियत की बात करें अग्नि 5 मिसाइल की, तो सटीकता इतनी जबरदस्त होती है कि अगर मामूली फर्क आता भी है तो मुश्किल से 10 से 80 मीटर तक का फर्क आता है। यानी कि जो मकसद है वो बिल्कुल साफ है और जो निशाना है वो बिल्कुल सटीक है। और भी इसकी कौन कौन सी खासियत है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं आप। देखिए, ये एक 3 स्टेज न्यूक्लियर केपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट जा सकता है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पहुंच सकता है। और हमारे जो प्रत्यक्ष दुश्मन जो हम पे हमला करना चाहते हैं, धमकियां देते रहते हैं आए दिन, चीन, पाकिस्तान, इनको तो निस्तनाभूत कर सकता है ये मिसाइल। ये जैसे कि आपने बताया, इसकी सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी 10 से 80 मीटर है। मतलब एक शहर के अंदर भी ये खास मकान चुन सकता है जहां पे इसका जो है इसका ग्राउंड जीरो होगा,
और वहां से जो कोई डिपेंडिंग कितना मेगाटन का बॉम्ब हम इस पे माउंट करते हैं या मर्व माउंट करते हैं, वो जो है 1.5 टन का वॉरहेड ले जा सके, वो तो कोई 2 किलोमीटर के दायरे को तो अग्नि में परिवर्तित कर देगा, भाप बना सकता है। जो भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसको निस्तनाभूत कर सकता है, इतनी इसकी एक्यूरेसी है इस मिसाइल की। और ये रोड मोबाइल है, मतलब हम इसको ट्रकों पे लाद के कहीं से कहीं ले जा सकते हैं, देश के किसी भी कोने से फायर कर सकते हैं और फायर करने के बाद पोजीशन बदली कर सकते हैं, एक लॉन्च और दूसरे लॉन्च में फर्क डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे मिसाइल को डिटेक्ट कर पाना, धराशायी कर पाना बहुत मुश्किल है। भारत की नो फर्स्ट यूज हमने फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन है कि हम पहला वार नहीं करेंगे लेकिन आखिरी वार हम करेंगे अगर हम पे दुस्साहस किया हमले का। और ये क्षमता, आत्मनिर्भरता की एक क्षमता भारत के वैज्ञानिकों ने हमको दी है। आज समय है सलाम करने का हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब को। क्या कमाल उन्होंने करके दिखाया। ये होम ग्रोन मिसाइल है, सारा भारतवर्ष में इसका निवेश, इसको भारतवर्ष में बनाया गया है, एक एक कलपुर्जा इसका भारतीय है। हम सब भारतीय हैं और हम सबको गर्व होना चाहिए इस क्षमता पर जो आज प्रदर्शित हो रही है। 2012 में पहली बार प्रदर्शित हुई थी और बहुत सारे इसके टेस्ट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग यूजर्स ट्रायल्स बाय द स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड जो भारत की है, स्ट्रेटेजिक कमांड, वो यूजर्स भी इसकी ट्रायल कर चुके हैं। और अब ये मिसाइल पूर्ण रूप से इस्तेमाल के लिए तैयार है। आप हमें छेड़ कर देखिए, आप हमें छू कर देखिए, आप आक्रमण कर देखिए। हमारी नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन है, हम पहला वार नहीं करेंगे लेकिन अगर ऐसा आप वार करेंगे तो फिर हम आपको बख्शेंगे भी नहीं। और इसके लिए हमारी सैन्य शक्ति अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। बख्शी सर, आप बने रहे हमारे साथ और देखिए हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि किस तरीके से जो इस मिसाइल की रेंज है उसमें की जद में कौन कौन से देश और उनके कौन कौन से शहर आ रहे हैं। 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है। इसमें देखिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा इसकी जद में है, इसीलिए पाकिस्तान को चिंता है, पाकिस्तान को खौफ है, पाकिस्तान डर के साए में जी रहा है। जिस तरह से अग्नि 5 का सफल परीक्षण एक बार फिर से हम करने जा रहे हैं, हालांकि कई बार पहले भी हम परीक्षण कर चुके हैं। तो देखिए इसकी जो रेंज है 5000 किलोमीटर की, उससे भी ज्यादा, बल्कि इसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। और पाकिस्तान इसकी जद में है, चीन इसकी जद में है। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं कि आखिर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई क्यों है। भारत से पाकिस्तान की जो दूरी है वो इस रेंज में आ जाती है। और पाकिस्तान के अलावा जो है चीन की भी हम बात करें तो चीन भी डरा हुआ है, क्योंकि चीन के ज्यादातर शहर या यूं कहे कि पूरा का पूरा देश ही इसकी जद में आ रहा है। 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक की रेंज है इस मिसाइल की। ऐसे में भारत से पाकिस्तान, भारत से चीन, जो दो प्रमुख दुश्मन है जो लगातार सीमा पर विवाद फैलाने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनकी नींद उड़ी हुई है। तो देखिए सफल परीक्षण होने वाला है। अग्नि 5 से भारत की ताकत में, सैन्य शक्ति में और ज्यादा इजाफा होगा। और अग्नि 5 जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और BDL ने मिलकर बनाया है। इस मिसाइल की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर की है। और इसी की वजह से चीन समेत कई देशों को इस बात का डर है कि इस मिसाइल की जद में उनका पूरा का पूरा इलाका आ रहा है। और जीडी बख्शी सर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी सर, हम दिखा रहे हैं इसकी रेंज के बारे में तफसील से हम बता रहे हैं। हालांकि चीन ने यह भी कहा है कि इसकी रेंज के बारे में भारत उन्हें सही जानकारी नहीं दे रहा है। और सही जानकारी का डर अगर उन्हें है तो वो इस बात के लिए है क्योंकि उनको दरअसल इस बात का डर है कि हमारा कौन कौन सा इलाका इसकी जद में आ रहा है। देखिए, चीन को ये तो निश्चिंत तो होना चाहिए कि बीजिंग डेफिनेटली इस मिसाइल की रेंज के अंदर है। इसकी इजाद ही डेटरेंस के लिए की गई थी कि चीन जैसे मुल्क जो बेवजह हम पर आक्रमण करना चाहते हैं लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश में, उनको सोच समझ के फूंक के हर कदम उठाना पड़ेगा। जो पाकिस्तान को उकसा रहे हैं कि वो भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध फिर छेड़े, फिर जारी करे, कश्मीर में, पंजाब में, भारत में 3000 टन की वो जो लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हेरोइन, उनको पता होना चाहिए कि अगर आप ना चैन से जिएंगे ना जीने देंगे
तो आपका इलाज, मुफीद इलाज भारतवर्ष के पास है, बहुत अच्छी तरह से है। और ये लोग अगर समझते हैं कि भारत को वो छेड़ेंगे, भारत को छुएंगे, तो ना सिर्फ हाथ जल जाएंगे, शरीर नहीं बचेगा, धड़ नहीं बचेगा। ये तो निश्चिंत हो जाएं। रेंज जानना चाहते हैं तो जब छेड़ के देख लीजिए, पता चल जाएगी रेंज क्या है। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, हम भारत ने कभी किसी देश पे हमला नहीं किया, भारत ने कभी किसी देश को बेवजह नहीं तंग परेशान किया, लेकिन हमने देख रहे हैं कि दुनिया में ऐसे मुल्क हैं न चैन से जिएंगे न चैन से जीने देंगे, और उन्हीं को जवाब देने के लिए लोग इस तरह के सफल परीक्षण होने जरूरी है सर, ताकि उनको समझ में आ जाए कि हमारी सैन्य शक्ति किसी भी देश से कम नहीं है, और अगर हमें छेड़े हुए तो फिर हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी डी बख्शी सर फिलहाल जुड़ने के लिए। तो अग्नि 5 की जो खासियत है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, उसकी रफ्तार के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसकी रेंज के बारे में हमने आपको बताया, पाकिस्तान और चीन में क्यों खौफ है वो हमने आपको बताया। और तो देखिए, अग्नि 5 का सफल परीक्षण अब से कुछ ही मिनटों में होने वाला है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। हालांकि पहले भी हम सफल परीक्षण कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इस परीक्षण के साथ ही चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इसकी रेंज इतनी है कि इसकी जद में चीन के ज्यादातर शहर आ रहे हैं, पाकिस्तान तो जद में आ ही रहा है। ऐसे में नींद उड़ी हुई है दोनों ही देशों की। और देखिए, मैप के जरिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे इसकी रेंज के हिसाब से आखिर क्यों चीन डरा हुआ है, आखिर क्यों पाकिस्तान डरा हुआ है। तो देखिए, भारत से लेकर 5000 से 8000 किलोमीटर की इसकी रेंज बताई जा रही है। ऐसे में भारत से जब सफल परीक्षण हो रहा है तो पाकिस्तान डरा हुआ है, चीन डरा हुआ है, क्योंकि चीन के ज्यादातर शहर, खासतौर पर अगर बीजिंग की बात कर ले आप, हर जगह खतरा है, हर जगह इसकी जद में आ रहे हैं। जो इसकी रेंज है मिसाइल की, अफगानिस्तान भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि 5000 से 8000 किलोमीटर की जो मिसाइल की रेंज है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम देश, तुर्की भी इसमें शामिल है, ये तमाम देश इसमें शामिल हैं जो डरे हुए हैं, और डरना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से बार-बार हम कर रहे हैं कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर आप हमें परेशान करोगे सीमा इलाके में, तो आपको जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 7वें अमेरिकी दौरे पर और पहली बार कोविड के बाद